हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरिम बेल की। इंटरिम बेल बोले तो अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत का क्या मतलब हुआ भाई? देखो, बेल भी अपने आप में कोर्ट का एक डिसीजन है। एक आदमी पकड़ा हुआ है, उसने अपराध किया है, शायद उसको छोड़ने का डिसीजन है एक तरह से। फिलहाल तो एक बार तो वो यहां से निकल के बाहर चला जाएगा दुनिया में, और फिर गायब हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बेल भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो कोर्ट पूरे बात सुन के एक तरह से तब जाके बेल पर फैसला लेती है। सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब मान लेते हैं बेल लेने में टाइम लग रहा है, कोई कागज चेक करना है, पीपी साहब ने थोड़ा टाइम मांग लिया, व्हाटएवर, और कोर्ट को लग रहा है कि सामने वाला बंदा जेन्युइन है या बीमार है या उसकी शादी होनी है, उसको किसी शादी में जाना है, कोई ऑपरेशन होना है, कुछ और अर्जेंसी है, व्हाटएवर, इंटरिम बेल दी जा सकती है। डिस्क्रिशन कोर्ट का है। इस बारे में बीएनएसएस में कोई अलग से सेक्शन नहीं है। हमने 3 सेक्शन पढ़े हैं बेल के बारे में, 480, 482, 483। अभी बताऊंगा दोबारा से, भी पहले भी पढ़ चुके हैं। उन्हीं सेक्शंस में जब कोर्ट के पास ये पावर है इंटरिम बेल देने की, बेल देने की, तो फिर वो इंटरिम बेल भी दे सकते हैं। ऑब्वियसली पुलिस के पास ये कोई पावर नहीं है, ये पावर सिर्फ कोर्ट के पास है। सो व्हाट इज इंटरिम बेल? इंटरिम बेल इज ए टेम्परेरी बेल। पहले तो ये समझने की जरूरत है, इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाएगा, हफ्ते 10 दिन के लिए, या जब तक फैसला नहीं होता, बस। लंबा नहीं चलती इसकी कहानी। एंड इट इज ग्रांटेड बाय अ कोर्ट। टेम्परेरी बेल है और इसको कोर्ट ग्रांट करती है फॉर अ लिमिटेड पीरियड अंटिल द फाइनल डिसीजन ऑन ए रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल। जब तक उसका भी फैसला नहीं होता तब तक हाथ की हाथ इंटरिम बेल मिल सकती है। कुछ तो प्रोटेक्शन मिल ही जाती है ना। अलग से इसका कोई सेक्शन नहीं है। जो सेक्शन अपन पढ़ चुके हैं 480, 482 और हाईकोर्ट सेशंस कोर्ट के पास जो स्पेशल पावर्स है 483, सब पढ़ चुके हैं। उनमें जब कोर्ट के पास पावर है तो वो लोग टेम्परेरी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मान के चला जाता है कि जब एक आदमी फाइनल बेल दे सकता है तो इंटरिम बेल तो दे ही सकता है। तो सेम कोर्ट के पास पावर है। पर्पस यही है कि उसको इमीडिएट अरेस्ट से प्रोटेक्ट कर लें, कोर्ट थोड़ा शांति से दोनों पार्टीज की बात सुन ले, अननेसेसरी डिटेंशन ना हो, पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 की डिस्टर्ब ना हो, और जैसे कोई सीरियस इलनेस है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, प्रेगनेंसी है, फैमिली इमरजेंसी है, कुछ ऐसी आफत लाइक सिचुएशन है, तो बंदे को टेम्परेली छोड़ भी दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोर्ट कंसीडर कर लेता है। कंडीशंस लगा सकते हो। कंडीशंस तो वही है, अगर आयो बुलाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो आ जाना भैया, कोऑपरेट करना, विटनेस को थ्रेट मत करना, एविडेंस को टेम्पर मत करना, हिंदुस्तान छोड़ के मत जाना। और अगर कोई कंडीशन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं कि भाई जिसको तंग किया था पहले, जिसने तुम्हारी कंप्लेंट की, जिस चक्कर में तुम पकड़े गए, उसको जाके फिर दोबारा मत धमकाना, कोई खेल मत करना, नया ऑफेंस मत रिपीट करना, शांति से रहना जरा। तो ये सब शर्तें लगाई जा सकती हैं। ड्यूरेशन का जहां तक मैंने पहले बता दिया, इट इज ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, या जब तक कोर्ट फाइनली बेल एप्लीकेशन को डिसाइड ना कर ले। सो आफ्टर एक्सपायरी इसका होगा क्या? या तो एक्सटेंड हो जाएगी, कोर्ट अगर चाहे तो दोबारा से उसको एक्सटेंड कर सकता है, या फिर उसको फाइनली डिसीजन लेके रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल में कन्वर्ट करेगा, या कैंसिल करके ये भी बोल सकता है कि अब सरेंडर कर दो, अभी बाद में बताएंगे आपको क्या करना है। अब इसी के एग्जांपल है, जैसे राहुल फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है, पीपी साहब ने कहा मुझे 10 दिन चाहिए, तो सॉरी, मुझे आई नीड टाइम टू फाइल ए रिप्लाई। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, इंटरिम बेल देते हैं तुमको 10 दिन के लिए और तुम कोऑपरेट करते रहना। ऐसे ही सपोज सीमा ने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया, कोर्ट ने कहा कि मेरे को केस डायरी ला के दिखाओ, तो फिर उनको 1 हफ्ते की इंटरिम बेल दे दी। एक बिजनेसमैन को हार्ट एलिमेंट हो गई और अभी उसकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तो उसको 15 दिन दे दिए, चल जाके सर्जरी करवा ले। सुखवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर टू ग्रांट बेल इनहेरेंटली इंक्लूड्स द पावर टू ग्रांट इंटरिम बेल। यही बात हमने शुरू में भी पढ़ी कि जब बेल देने की पावर कोर्ट के पास है तो इंटरिम बेल भी दे ही सकते हैं। गुरबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इन्होंने कहा है कि बेल प्रोविजन को आप इस तरह से इंटरप्रेट करें कि थोड़ा पर्सनल लिबर्टी, टेम्परेरी प्रोटेक्शन जहां नेसेसरी है फैक्ट्स ऑफ द केस पर, वहां दे दी जाए। सुशीला अग्रवाल, इन्होंने कहा कोर्ट जो है वो इंटरिम प्रोटेक्शन अप टू द अंटिल द फाइनल हियरिंग दे सकती है। यहां पर भी एक तरह से ये जो पहले वाला केस था उसी में जो ऑब्जर्वेशन थी सुखवंत सिंह में, करीब करीब ये पॉइंट सुशीला अग्रवाल में सेम है कि हाँ, कोर्ट
इंटरिम ग्रांट दे सकता है। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी तो फिर बाकी के सारे तो चुपचाप मान ही लेंगे कि हाँ जी दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको ये क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट महसूस करो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।